Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. In today's video, I will tell you everything you need to know about class 11 physics. As a student myself, जहाँ मैंने स्ट्रगल की या जिस तरह मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, मैं वो सब बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि जो बुक है उसके अंदर डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा है और उसकी वर्डिंग अच्छी नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है। तो ज़ाहिर है जब आप डेरिवेशन समझते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो जो डेरिवेशन समझने के लिए मैं ऑलरेडी चैनल बता चुकी हूँ, मैं मेंशन कर दूँगी, यहाँ से आपने डेरिवेशंस देखनी है। उसकी एक्सप्लेनेशन आप चैट जीपीटी या जेमिनाई से बनवा सकते हैं। मैं जेमिनाई यूज़ नहीं करती ज़्यादा, मैं चैट जीपीटी ही प्रेफर करती हूँ। सेकंड चीज़ आप लोगों ने देखनी है वेटेज, जो चैप्टर्स की वेटेज है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स को करें और पास पेपर एनालाइज करें कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से कभी लॉन्ग आया ही नहीं है, कुछ में से न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आए और अब इतने ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते क्योंकि शॉर्ट एक पेज पे करना होता है। फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर से भी कुछ नहीं आता। फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ एक न्यूमेरिकल था जो मैं आपको शो करवा दूँगी वीडियो में ही, मैंने बता दिया है। और जो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर है उसको आपने स्टार्टिंग से ही अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, पहले उसी को स्टार्ट करें। उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस का काम है सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायमेंशंस वगैरह की बात हुई हुई है। और फिज़िकल ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वो मुझे मैट्रिक में भी समझ नहीं आया था, वो मैंने बस उसको लॉन्ग के लिए किया था, जिसमें से एक लॉन्ग ज़रूर आता है। ठीक है, लास्ट के चैप्टर में से लॉन्ग आते हैं। इस बार थोड़ा पेपर को इजी वे में ले गए थे वो लोग, तो स्टार्टिंग के लॉन्ग ज़्यादा आए थे, लेकिन आगे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर बनने हैं। तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है और जो छोटे से छोटी चीज़ें हैं उसको समझ के याद करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एमसीक्यूज़ पे स्टार्टिंग से ही तवज्जो देनी है क्योंकि एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं हमें एग्ज़ाम में। एमसीक्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। नोट्स के लिए मैं बता देती हूँ कि नोट्स आपको किस वेबसाइट से मिल जाएंगे। एक वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, वहाँ से देख सकते हो। गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, पास्ट पेपर सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए। मैंने बहुत सारे कोचिंग्स के नोट देखे थे, वो मुझे समझ नहीं आए थे क्योंकि वही सेम बुक वाली डेरिवेशंस थी, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जो मैंने समझी थी वो अपने हिसाब से लिखना ज़्यादा बेहतर है। और एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए न्यूटन इंस्को पेज को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सॉल्व एमसीक्यूज़ वगैरह आ जाते हैं पास पेपर के। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, और अगर मेरे पास नोट्स होंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।